चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th रियल नंबर। ये पूरी एक्सरसाइज आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन और एचसीएफ और एलसीएम पर बेस्ड है। तो सबसे पहले मैं यहां पर जो क्वेश्चन लेता हूं, अपना पहला क्वेश्चन लेता हूं जहां पर बोला गया एक्सप्रेस द नंबर बाय प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर है हमारा रियल नंबर, ठीक है, क्लास 10th, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास बोला गया है 140। क्वेश्चन में पहली बात बोली गई है इसके प्राइम फैक्टर निकालने हैं और प्राइम फैक्टर निकालने के बाद इसको फैक्टराइज करना है। तो आगे बढ़ने से पहले आपको दो चीजें बेसिक बताता हूं। जब भी हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या मेरा नंबर इवन है कि ऑड नंबर है। अब सवाल उठता है ये इवन नंबर कौन सा है और ऑड नंबर कौन सा है। तो बच्चों समझो, इवन नंबर जब किसी नंबर के लास्ट में, एकदम लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 ये लिखा हो तो ये क्या कहलाता है? इवन नंबर कहलाता है। अब ऑड नंबर क्या होता है? जब किसी नंबर के बीच में इन सारे डिजिट को छोड़ के, अब ये क्या क्या हो सकता है जरा बता सकता हूं। ये 1, 3, 5, 7, 9 ये कुछ भी हो सकते भी है। ये नंबर हो तो ये ऑड नंबर कहलाए जाते भी हैं। अब सर आपने ये तो बताया, लेकिन इसका बेनिफिट क्या है प्राइम फैक्टर में? देखो, कोई भी इवन नंबर अगर आपको ये नंबर मिलते हैं तो उनको आपने सीधा डिवाइड करना है 2 से, ठीक है, ये 2 से डिवाइड होंगे। और कोई भी ऑड नंबर है तो ये 2 के अलावा बाकी सारी ऑड टेबल से डिवाइड हो जाएंगे, इसे कहते हैं ऑड नंबर। एक आपको छोटी सी बात और बताता हूं, अगर किसी नंबर के पीछे 0 और 5 लिखा होता है तो ये 5 के टेबल से इजीली डिवाइड होंगे, ठीक है। देखिए, जब हम प्राइम फैक्टर की बात करते हैं तो 140 जैसे हमारे पास आ गया, पहले ये आइडेंटिफाई करें कि लास्ट में डिजिट कौन सा है। लास्ट में डिजिट है 0, तो यानी कि ये इवन नंबर है। अब इवन नंबर के लिए हम क्या करेंगे? 2 से, 2 7 जा 40, 2 3 जा 6, 2 5 जा 35, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। तो अगर हम 140 के फैक्टर करें तो हमारे पास क्या आता है? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो बच्चों इसके अंदर अगर देखो, 2 की 2 इंटू 2 यानी कि 2 2 टाइम्स है, तो इसकी जब बेस सेम होते हैं पावर ऐड हो जाती है। 5 1 टाइम है और 7 1 टाइम। तो हमारे प्राइम फैक्टर, इसे कहते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हमारे फैक्टर्स क्या मिल गए? चाहो तो आप ऐसे छोड़ सकते हो या क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो। आइए मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगले पार्ट में मुझे दिया हुआ है 156। अब सबसे पहले देखना, 156 में पहले ये आइडेंटिफाई करो कि क्या ये इवन है कि ऑड है। ये मेरा एक इवन डिजिट का नंबर है। अब इवन डिजिट में हम क्या करेंगे? 2 7 जा 40, 2 8 जा 16, 2 से सिर्फ डिवाइड कर दो। 2 3 जा 6, 2 9 जा 3 1 जा 1, 3 3 जा 9 एंड 13 1 जा 13। तो 156 को अगर हम करें 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 इंटू 13, सो 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 इंटू 13, ये मेरा आ जाएगा सॉल्यूशन, ठीक है। मैं इसको रब कर देता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट के लिए। थर्ड पार्ट कह रहा है 3825। अब 3825 है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था एक रूल कि अगर किसी नंबर के पीछे 0 और 5 लिखा हो तो वो नंबर 5 से इजीली डिविजिबल है। अब यहां 3825 में 3825 देखो, अब जरा ध्यान से देखो, 5 7 जा 35, ठीक है। अब जरा इसको ध्यान से देखना, देखो ये 5 से फिर चला जाएगा, ये अब 3 से जाएगा, ये फिर 3 से जाएगा और 17 आ जाएगा। कुछ नहीं, देखो पहले 5 था तो मैंने 5 से कर दिया, फिर यहां ऑड नंबर मिला तो ऑड नंबर मिलते ही हमने क्या किया, इसको सबसे पहला काम, ऑड नंबर मिलने के बाद हमने यहां पर 3 और फिर 17 से, सो 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17, 5 रेस टू दी पावर 2, 3 रेस टू दी पावर 2 इंटू 17, 5 रेस टू दी पावर 2, 3 रेस टू दी पावर 2 इंटू 17,
5005 के अगर हम फैक्टर निकालने हैं तो सबसे पहला काम क्या होगा, मैं इसको 5 से डिवाइड करता हूं। 5 1 जा 1 0 0 5 1 जा 1। देखो दोनों तरफ 5 था। अब जरा ध्यान से समझना, यहां पर एक ऑड नंबर है, तो अगर मैं इसको ऑड टेबल से डिवाइड करके देखूं 3 से 7 से 11 से, यहां पर आपको थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे मैं यहां पर ना इसको मान लो 11 से डिवाइड करके देखता हूं। 11 9 जा 99। देखो 101 को 11 से करोगे, 11 9 जा 99 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहां 1 आ जाएगा, 11 1 जा 1 हो गया, 91 है। अब 91 के अगर फैक्टर करोगे तो 13 7 जा 91 एंड 7 1 जा 1। तो 5005 में मेरे पास एक आ गया फैक्टर 5 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 7। 5 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 7, ये हमारे बन गए फैक्टर। आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, ये अगला क्वेश्चन जो है ना, इसके फैक्टर मैं बता दूं कि आपके बड़े अजीब से फैक्टर बनने वाले हैं इसके भी। 7429 7429 के अगर आप फैक्टर बनाओगे ना, तो मैं आपको बता दूं इसके 3 फैक्टर बनेंगे, 17 19 इंटू 23, क्योंकि ये इन्हीं टेबल से डिवाइड होगा। तो छोटी जगह पर ज्यादा मेहनत मत करना। तो पहले 17 19 और 23 किसी भी एक टेबल से डिवाइड करके देख लेना, फिर 19 और फिर 23। अब यहां से ना आपका पहला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला गया है आपको ना एक फॉर्मूला यूज करना है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर। आपको कोई दो नंबर गिवन होंगे, उन दोनों नंबर से एक तो आपने एलसीएम निकालना है, एक आपको एचसीएफ निकालना है। अच्छा, एलसीएम और एचसीएफ निकालने के बाद आपको दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है और ये चेक करना है कि क्या इन नंबर के प्रोडक्ट के बराबर है कि नहीं है। तो थोड़ा सा मैं इसको और इलैबोरेट कर लेता हूं कि आप पहले क्वेश्चन को देखिए। ये बेसिकली एक फॉर्मूला होता है कि अगर किसी दो नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए और उस दो नंबर के एलसीएम और एचसीएफ निकाले जाए तो वो क्या बराबर होते हैं कि नहीं। चलिए अब मैं ना आपको एक क्वेश्चन से समझाता हूं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट है, एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। एक मिनट मैं यहां से देख लेता हूं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है, इसमें ना आपको दो नंबर दिए हैं 26 एंड 91। तो आओ सबसे पहले मैं इसको आपको बता देता हूं कि करना कैसे है। ये एक आइडेंटिटी होती है, तो पहले सबसे पहले ना इसकी आइडेंटिटी देखना। हम क्या करेंगे 26 इंटू 91 करेंगे, हमें प्रूफ करना है, जो मैं प्रूफ बता देता हूं आपको प्रूफ करना है। 26 इंटू 91 इसे कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ नंबर। क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, कि दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा क्या आंसर आ रहा है, ये इक्वल होना चाहिए एलसीएम ऑफ 26 एंड 91 इनटू एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91। भाई 26 और 91 के एलसीएम को मल्टीप्लाई कर लो एचसीएफ और 26 एंड 91। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो मेरा सॉल्यूशन आना चाहिए वो इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल होना चाहिए। अब सबसे पहला काम क्या है मेरा कि मुझे ना यहां पर इन दोनों नंबर का पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालना। तो थोड़ा सा आराम से समझाऊंगा मैं, ताकि जिन बच्चों को थोड़ी सी समस्या रहती है क्लियर हो जाए। तो पहले ना सर एलसीएम लेते हैं। तो पहले हम देखो एलसीएम कैसे निकालेंगे दो नंबर का, 26 और 91। तो इमेजिन करो जब हम एलसीएम निकालते हैं ना 26 और 91, तो ऐसे एक फॉर्मेट कर, ऐसे इस तरीके से एक फॉर्मेट बना लेते हैं। अब देखो कि सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक नंबर इवन और एक नंबर ऑड है, क्योंकि एक के लास्ट में 6 है और एक के लास्ट में 1 है। तो छोटे छोटे कोशिश करना हर छोटे छोटे नंबर का फैक्टर बनाना। तो मैं यहां पर ना, हमें एक रूल मालूम है जो मैंने क्लास से पहले बताया था कि अगर कोई इवन नंबर मिलता है ना तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो। तो हम क्या करेंगे 2 1 जा 1 2 3 जा 6। अब 91 मेरा एज इट इज आएगा, बिल्कुल ऐसे 91 एज इट इज आएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे 13 और 91 आया, इस 13 और 91 में अब देखो 13 के टेबल में जा रहा है 13 1 जा 1 13 7 जा, देखो 26 तो 2 से डिवाइड हो रहा है लेकिन 91 2 से डिवाइड नहीं हो रहा। तो जो नंबर किसी नंबर से डिवाइड ना हो ना उसको एज इट इज लिखा रहता है अगले टर्म के अंदर। याद रखना यहां पर ये नहीं कि ये 2 से डिवाइड हो रहा तो ये भी होना चाहिए ना, बिल्कुल ऐसी गलती मत करना। अगर ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर ऐसे मान लो 26 है, 26 को मैं 2 1 जा 1, यहां 6 आ गया, 2 3 जा 6, तो यहां मेरे पास 13 आ गया। क्वेश्चन को हमने एज इट इज लिखा, 91 को हमने यहां पर लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, देखो अब अगले पार्ट में मैं क्या करूंगा 13 की टेबल से आ रहा है, जब तक ये 1 नहीं बन जाए, मतलब ये भी 1 और ये भी 1,
तब तक मेरा एलसीएम खत्म नहीं होगा। 13 वन जा 1, 13 7 जा 91। अब 7 वन जा 1, तो यहां 1 आ गया, यानी कि मेरा एलसीएम हो गया। अब एलसीएम के लिए क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ 26 और 91 की बात करूं, 2 इंटू 13 इंटू 7, 2 इंटू 13 इंटू 7। तो सबसे पहले ना 2 इंटू 13 इंटू 7 का अगर मैं एलसीएम निकालूं तो मेरे पास मिलता क्या, तो 2 7 जा 14 इंटू 13 182। तो मेरे पास एलसीएम आ गया इसका 182। अब सर एचसीएफ निकालना है, तो पहले ना मैं क्या करता हूं, इसको मैं रब कर देता हूं अभी, तो हमारे को एलसीएम मिल गया 182। अब अगर मैं एचसीएफ की बात करूं तो सबसे पहले मैं लिखूंगा यहां पर एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करें, छोटी सी टेक्निक बताता हूं, ठीक है। मैं शॉर्टकट नहीं ले रहा, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। अगर आप शॉर्टकट लेना चाहे तो इसका एक शॉर्टकट मेथड भी होता है। तो 26 और 91 में ना 26 के फैक्टर निकालो, 26 के छोटे छोटे फैक्टर निकालना। ये तो आ गया 13, 2 इंटू 13। ऐसे ही 91 के फैक्टर निकालो, 13 इंटू 7 आएगा, तो 13 इंटू 7। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब दोनों में जो सबसे ज्यादा बार कॉमन आ रहा हो वैल्यू। तो यहां पर 13 भी आ रहा है, यहां भी 13 आ रहा है, तो मेरा एचसीएफ हो जाएगा 13। तो एचसीएफ क्या हो गया, यहां पर 13 आ गया। तो यहां तक कोई डाउट? आइए अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हमें यह प्रूव करना है कि अगर मैं एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करता हूं, तो एचसीएफ मेरे पास क्या था 182 और एलसीएम क्या था 13। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू मेरे पास आ रही है 2366। मेरी वैल्यू आ रही है 2366। अब इनके नंबर, जो नंबर है उनको भी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या, 26 इंटू 91 2366, 26 इंटू 91 2366। अब इसका अगर हम देखें तो बिल्कुल ट्रू और ये इक्वेशन, तो मेरे पास क्या बन गया, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। बिल्कुल 182 इंटू 13 इक्वल टू 26 इंटू 91। सो 2366 इक्वल टू व्हाट, 2366। ये मेरा आ गया सॉल्यूशन, इसको नोट कर लो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें बोला गया 510 एंड 92। तो अब जरा मैं ध्यान दो, 510 और 92 की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले ना मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम ऑफ 510, ठीक है, और 92 का। तो अगर मैं एलसीएम की बात करूं 510 और 92 का, तो सबसे पहले बच्चों देखो एलसीएम अगर मैं निकालूं तो 510 था और 92, यानी कि दोनों इवन नंबर मिल गए हैं। और जब दोनों इवन नंबर मिलते हैं तो हम क्या करते हैं, 2 से डिवाइड। अब देखिए फिर यहां एक इवन नंबर मिल गया, ये जब तक लास्ट में 1 नहीं मिलता ना तब तक हम इसका एलसीएम निकालते हैं। लास्ट में दोनों वैल्यू 1 आ गई। अब मैं एलसीएम की अगर बात करूं तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू, अच्छा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 3 इंटू 23। तो पहले एक बार देख लेते हैं, 2 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 23। तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 3 इंटू 23। तो मल्टीप्लाई कर कर देखते हैं, 2 2 4, 4 5 20। 20 को अगर मैं 17 से करूं, 20 को 17 से करें तो यह आ जाएगा 340। 340 को 23 से अगर हम करें इंटू 0 6, लगभग अगर मैं इस वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आ जाएगा 23460 जो कि मेरा सॉल्यूशन आ रहा है, 2 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 23। अब इनका एचसीएफ निकालना है। तो सर एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो 510 है ना,
इसके फैक्टर निकाल लो, और 92 है इसके फैक्टर निकाल लो। वैसे मैं आपको एक एचसीएफ का एक शॉर्टकट बताता हूं। देखो इन दोनों में कोई भी एक नंबर जो दोनों से डिवाइड हो रहा है, जैसे 2 है, अब 2 को देखोगे तो 2510 को भी डिवाइड हो रहा है और 92 भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब दोनों में कॉमन फैक्टर 2 आना चाहिए। लेकिन 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 यहाँ कई बच्चों को समस्या हो जाती है कि सर एचसीएफ हमसे ऐसे नहीं निकल रहा, तो हम कहते हैं 510 के फैक्टर बना लो। अगर मैं 510 का फैक्टर बना लो तो 2 इंटू 5 यहीं से ही पता लग रहा है, इंटू 17 इंटू 3, 2 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 3, ठीक है, 2 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 3 है। अगर मैं देखू यहां पर 92 के, तो 92 के भी अगर आप देखोगे ये 2 आ रहा है, 2 के बाद हमारे पास 2 आ रहा है, क्योंकि 92 फिर देखोगे, फिर उसके बाद 23 आ रहा है। या तो अलग अलग करके कर लो या एक साथ भी कर लो। तो अगर मैं एचसीएफ की बात करूं तो हमारे को दोनों कॉमन फैक्टर 2 मिल रहे हैं, तो एचसीएफ मेरा क्या आ गया, यहां पर 2 आ गया। तो आइए अब हम अपना बेसिक फॉर्मूला तैयार करते हैं। बेसिक फॉर्मूला क्या कह रहा है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो देखो एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो 510 और 92 का एलसीएम क्या था, 23460 इनटू एचसीएफ क्या होगा 2, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो अगर मैं इसको रब कर देता हूं, जरा ध्यान से देखो, 23460 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 46920 आ गया। ये किसके इक्वल आ गया, 510 और 92। अगर 510 और 92 को इक्वल करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, सेम, फिर वही वैल्यू मिलेगी 46920। तो दोनों बार ना हमें मल्टीप्लाई करने पर सेम वैल्यू मिल रही है 46920 और 46920 की। तो आई होप यहां तक आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन है 336 और 54। फिर वही रूल अप्लाई होगा, यानी कि हम क्या करेंगे, पहले एलसीएम निकालेंगे 336 और 54 का, देन एचसीएफ निकालेंगे 336 और 54 का। तो एलसीएम के लिए ना सबसे पहले मैं यहां पर एक रफ फिगर में बना लेता हूं। 336 और 54 दोनों ही इवन नंबर है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर, 2 से डिवाइड करते हुए चलो, फिर ये 2 से जाएगा, देखो ये 2 से जाएगा, लेकिन ये 2 से नहीं जाएगा, ये जो 2 से डिवाइड नहीं होगा ना उसको एज इट इज रखना है, फिर ये 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, 336 और 54 है, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 1 2 3 4, 3 इंटू 7 इंटू 9। अच्छा इसको 3 इंटू 3 भी कर सकते हो, 9 को भी। तो अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो ध्यान से समझना, इसका जो एलसीएम है ना काफी बड़ा आएगा। एलसीएम मतलब मान के चलो ये आना चाहिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू क्या आती है, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 3 48, 48 को 7 से करोगे 28 इंटू 9, 3024, ठीक है। तो हमारे पास जो एलसीएम आया, तो जो एलसीएम आया वो आया 3024, ठीक है बच्चे। अब हम करेंगे क्या, इसको मैं रब कर देता हूं, इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले 336 और 54 के स्प्लिट कर देते हैं। तो 336 के अगर फैक्टर निकालूं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 इंटू 7, 54 है।
तो 54 को 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो इनके HCF यानी कि कॉमन एलिमेंट क्या आ जाएंगे, एक तो आ गया 2, ठीक है, एक ही आ गया 3, तो 2 3 जा 6, तो मेरे पास जो HCF आ गया ना वो आ गया 6। अगर हम सबसे पहले क्या करेंगे, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। तो बच्चे अगर LCM देखो तो 3024, HCF देखो 6 आ जाएगा। अब प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर का मतलब है कि मैं 336 और 54 का अगर प्रोडक्ट निकालूं, तो अगर तुम देखोगे 3024 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी वैल्यू आई थिंक 18144 आएगी, और 336 को 54, देखो इतनी कैलकुलेशन बच्चे आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। 10th स्टैंडर्ड में हो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन, और ये कैलकुलेशन ना कैसे आती है कि आपको लगातार मतलब प्रैक्टिस में रहना पड़ेगा। देखो शॉर्टकट कुछ नहीं होता मैथ्स के अंदर, बस ये है कि जो बच्चे रेगुलर प्रैक्टिस में रहते हैं ना उनकी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट हो जाती है, एंड दैट इज कॉल्ड द शॉर्टकट मेथड। वो कुछ मेथड्स होते हैं वो अप्लाई करते रहते हैं, करते करते जो अप्लाई करते करते आपने कुछ नया इन्वेंशन कर लिया वही आपका शॉर्टकट बन जाता है। तो 18144, 336 को 54 से करोगे तो 18144, तो दोनों मैच हो गए। तो आओ अब हम मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला गया है कि आपने एलसीएम और एचसीएफ निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, जो हमने लास्ट किया था, बस एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो पहले मैं बात करूं एलसीएम की, 12, 15 और 21। बच्चे जब भी इसका एलसीएम निकालोगे ना तो पहले तो मैंने ये पहले वैल्यू लिखी है 12, 15 और 21 डॉट दे दिया और इस तरीके से एक फॉर्मेट तैयार कर लिया। सबसे पहले देखा करो कि एक नंबर इवन है, दो ऑड है, तो मैं क्या करता हूं इसके अंदर पहले छोटे छोटा नंबर, इससे कोई एक नंबर भी मेरा डिवाइड हो रहा है तो 2 से लेता हूं, 2 से 15 और 21 जाएगा नहीं, ये एज इट इज लिख दो। 2 6 12, ये एज इट इज आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, फिर ये 2 से जाएगा, 2 3 6, 15 और 21। अब देखो ये 3 से जा रहा है, 3 1 1, 3 5 15, 3 7 21। अब ये 5 से जा रहा है, 5 1 1, 7 एज इट इज। अब ये 7, ठीक है। 12 15 और 21, ठीक है। अब 12 15 और 21 का अगर एलसीएम लो, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ये आ जाएगा 420। तो हमारे पास जो एलसीएम आ गया वो क्या आ गया, 420 आ गया। अब आइए इसका एचसीएफ निकालते हैं, तो इसको मैं रब कर देता हूं, यहां पर मेरे पास इसका काम तो हो गया, ये 420 आ गया हमारे पास, नंबर देखिए कितना बढ़िया है 420। तो एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ 12 है, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 1, तो 12 है, 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 के फैक्टर निकालो, 3 इंटू 5 15, 21 के 3 इंटू 7। देखो एचसीएफ के लिए क्या है, एक तरीका तो यह है कि जो वैल्यू सबसे डिवाइड हो रही है वो आ जाएगा, लेकिन एक और मेथड मैं बता रहा था, ये इजी है, बच्चों को समझना आसान होगा। फैक्टर निकालने के बाद ना देखो इनमें सबसे कॉमन फैक्टर क्या है, 3, तो ये 3 आ गया। अब सवाल उठता है, कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर कोई वैल्यू कॉमन ना आए तो क्या करें। कोई नंबर अगर कॉमन ना आए ना तो उसमें 1 ले लिया जाता है, ठीक है, ये याद रखना। इसको मैं रब कर दूं, चलिए अब इसको मैं रब कर रहा हूं यहां पर। नेक्स्ट इज 17 23 एंड 29, 17 23 एंड 29। देखो इसमें एलसीएम अगर निकालोगे तो ये ना सारे प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर बन रहे हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल से जा रहे हैं। तो अगर एलसीएम लेना बहुत आसान होगा इसका, 17 इंटू 23 इंटू 29। हाँ एलसीएम लेना तो आसान हो गया लेकिन कैलकुलेशन ज्यादा बड़ी होगी। तो 17 23 एंड 29 को करोगे तो इसका आंसर 11339 है। आई थिंक कैलकुलेशन करने के बाद यही आ रहा है इसका भी, ठीक है। अब अगर मुझे एचसीएफ निकालना हो तो एचसीएफ 17 इंटू 1, 17 का आ गया, 23 का निकालना हो 23 इंटू 1, और 29 का निकालना हो 29 इंटू 1। देखो कॉमन कुछ नहीं आ रहा, सिर्फ कॉमन 1 आ रहा है, तो जिसमें कॉमन कुछ ना हो उसमें कॉमन 1 लेकर हमारा एचसीएफ निकल जाएगा। चलिए मूव करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ, इसको भी रब कर देते हैं। थर्ड का थर्ड पार्ट, थर्ड का जो थर्ड पार्ट है वो कह रहा है 8 9 एंड 25।
सबसे पहले इसका एलसीएम निकालना है। 8, 9 एंड 25, आई थिंक 8 के तो फैक्टर बन जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, लेकिन 9 का 3 इंटू 3 और 5 का 5 इंटू 5, तो इसका भी अगर मैं एलसीएम लूं तो ये भी डायरेक्ट ही बन रहा है बच्चे, और नहीं, 8, 9 एंड 25, क्योंकि ऐसा कोई नंबर नहीं है जो दोनों से डिविजिबल हो रहा हो। ये जो है इसके फैक्टर बन रहे हैं 5 इंटू 5, तो यहां पर एलसीएम आप ऐसे भी ले सकते हो। अब ये मैंने कैसे किया जरा ध्यान दो, कई बच्चे ना कंफ्यूज हो गए होंगे। देखो अगर मैं फैक्टर बनाता हूं 2 4 8, 9 एज इट इज, 25 एज इट इज, 2 2 4, 9 एज इट इज, 25 एज इट इज, 2 1 1, 9 एज इट इज, 25 एज इट इज, 3 3 9 एज इट इज, 25 एज इट इज, 3 1 1, 25, और 5 5 25, 5 1 5, तो 2 2 4, 8 तो एज इट इज, 3 3 9 और 25, तो वैल्यू यही बनेगी। तो इसलिए मैंने ना डायरेक्टली ये लिख किया था। अब देखो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास ये 1800 आ रहा है, और इसका एचसीएफ भी ना अगर देखोगे कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, 1 आ जाएगा। तो आपका ये क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। आइए मूव करते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चे, अब क्वेश्चन नंबर 4 से ना आपको वर्ड प्रॉब्लम मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। अब ये वर्ड प्रॉब्लम क्या होती है जरा ध्यान से समझना। वर्ड प्रॉब्लम में बोला गया है गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9। 306 और 657 का जो एचसीएफ है ना वो 9 आ रहा है, आपको एलसीएम निकालना है। अब एलसीएम निकालने के लिए ना कई बच्चे इन दोनों का डायरेक्ट एलसीएम निकालते हैं, बट मैं कहूंगा कि यहां पर ना आप एक फॉर्मूला यूज करो। हमारा फॉर्मूला क्या होता था, एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो अगर मैं एचसीएफ की बात करूं तो सर एचसीएफ तो मुझे गिवन है, लेकिन एलसीएम गिवन नहीं है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है 306 इंटू 657, मतलब आपने कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ इसको जो फॉर्मूले में पुट किया वैल्यू। अब निकालना आपने ना क्या है, 657 निकालना है, 657 सॉरी एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम मैं यही रखूंगा 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय 9। अब देखो ये 3 3 9, 3 1 1 0, 3 2 6, 3 1 1, 3 3 9, 3 4 12, तो ये मिल गया मुझे 34 इंटू 657। अब 34 को 657 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आपको मिलेगी 22338, 22338। ये मैंने मल्टीप्लाई कर रखा है इसीलिए मैंने जल्दी निकाला, नहीं तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहां पर भी। 34 को 657 से मल्टीप्लाई, तो एलसीएम मेरा देखो कितना आसान हो गया। एलसीएम करने के बाद सिर्फ 34 और 657 को मल्टीप्लाई किया और मेरा आंसर आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ना मोस्टली 1 या 2 नंबर में पूछे जाते भी, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत इजी है इसलिए मैंने पहले सॉल्व कर दिया, जरा ध्यान से देखना। यहां से आपको वर्ड प्रॉब्लम मिलने वाली है। बोला गया है चेक वेदर 6 raised to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। क्या 6 raised to the power n एक नंबर है, क्या उसके एंड में डिजिट 0 आ सकता है फॉर एनी नेचुरल नंबर n, किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो किसी भी नंबर के पीछे अगर 0 आता है, वैसे मैं मान के चलता हूं कि जैसे मान लो ये 10 है। अब ये 10 कैसे बना, 10 बनने के लिए इसके 2 फैक्टर होने जरूरी हैं, 2 इंटू 5। तो किसी भी नेचुरल नंबर में अगर किसी भी नंबर के अंदर 2 फैक्टर आते हैं 2 एंड 5, तो वो मेरा लास्ट में उसके लास्ट में 10 मिलना स्वाभाविक है। अब इस नंबर को छोड़िए, मैं कहता हूं 20। अगर आप 20 के फैक्टर निकाल के देख लीजिए, 2 2 4, 4 5 20, देखो लास्ट में फिर 2 और 5 आ रहा है, मैं कह रहा हूं 30, 2 3 6, 6 5 30। अब आप चाहे 100 भी ले लो, 100 को देखोगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, ऑब्वियस ही बात। तो किसी भी नंबर के एंड में अगर मेरे 2 फैक्टर मिलते हैं 2 और 5,
उस नंबर के एंड में जीरो आना एक स्वाभाविक बात भी है, ठीक है। तो आइए, अब हमसे पूछा यही गया है कि 6 रेज़ टू दी पावर n है, क्या ये n किसी ऐसे नेचुरल नंबर को डिनोट कर रहा है जिसको अगर हम लगाएं, फैक्टर बनाएं, तो हमारी जीरो वैल्यू आ जाए। अब जरा ध्यान से देखो, केयरफुली ऑब्जर्व करना, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में ना पूछा जाता है। इफ एनी नंबर, तो हम क्या करेंगे, देखिए दोबारा सुनिए एक बार। इफ एनी नंबर एंड विद द डिजिट 0, इट शुड बी डिविजिबल बाय 10, और इन अदर वर्ड्स इट विल बी आल्सो बी डिविजिबल बाय 2 और 5, दैट इज 2 into 5। किसी भी नंबर के पीछे अगर जीरो आना है तो दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। एक तो वो नंबर जो है ना हमारा 10 से डिवाइड हो जाए, दूसरा 10 को अगर से डिवाइड नहीं करते, डायरेक्ट आप नहीं करते, या तो 2 या 5, इन दोनों में से डिवाइड हो जाना चाहिए, मतलब उसके फैक्टर में 2 और 5 आना कंपलसरी है। तो पहले हम क्या करते हैं, 6 रेज़ टू दी पावर n के फैक्टर निकालते हैं। तो 6 रेज़ टू दी पावर n के अगर हमने फैक्टर निकाले तो 2 into 3 रेज़ टू दी पावर n है, तो हम यहां कहेंगे इक्वल टू 2 रेज़ टू दी पावर n into 3 रेज़ टू दी पावर n। अब जरा ध्यान दो, क्या इसके फैक्टर में 2 तो नहीं आ रहा लेकिन 5 आ रहा है, नहीं। तो सिंपल यहीं पर ही मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 रेज़ टू दी पावर n। मतलब जो 5 है ना, वो प्राइम फैक्टराइजेशन 6 रेज़ टू दी पावर n में है ही नहीं। Hence 6 raised to the power n will not be divisible by 5। जो 6 raised to the power n है ना, ये 5 से डिविजिबल ही नहीं होगा। तो 6 raised to the power n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। नोट कर लीजिए, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया, एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 एंड 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर। हमें मालूम है कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिसके फैक्टर बनाए जाए और फैक्टर में अदर देन 1, यानी कि एक के अलावा भी, या अदर एक के अलावा कोई फैक्टर आ जाए तो ये कंपोजिट नंबर कहलाता है। जैसे मैंने मान लो लिया 9, 3 into 3, ये मेरा कंपोजिट नंबर कहलाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम बात करें प्राइम नंबर की, तो जिसमें एक फैक्टर तो वो नंबर खुद हो और एक फैक्टर 1 हो, जैसे 5 into 1, ये मेरा प्राइम नंबर कहलाया जाएगा। तो क्वेश्चन गिवन है 7 into 11 into 13 plus 13, क्या ये कंपोजिट नंबर है? तो आइए जरा, मैंने इसको सॉल्व किया है। यहां पर मैंने 13 कॉमन ले लिया, तो 13 कॉमन लिया तो 7 into 11 into 1 plus 1, यानी कि 13 into 77 plus 1, 13 into 78 आ गया। अब मैं 78 के भी फर्दर फैक्टर निकालूं, 13 into 13 into 6, तो ये फर्दर फैक्टर आ गए। तो अब जरा ध्यान दो, इसमें मेरे को दो फैक्टर कौन से मिल रहे हैं, 13 और 6। तो यस, द गिवन नंबर है 6 and 13, द टू फैक्टर, इट इज कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर। ये मेरा कंपोजिट नंबर कहलाएगा। सिमिलरली अब मेरा दूसरा नंबर है ये 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5। अब जरा ध्यान दो, इसमें कॉमन नंबर 5 आ गया, तो मैंने 5 यहां कॉमन ले लिया, तो 5 into 1008 plus 1। अच्छा, इसको अगर प्लस करोगे तो 1009, इसके फर्दर फैक्टर नहीं बन रहे, तो ये भी एक कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 5 into 1009, यहां मुझे दो फैक्टर मिल रहे हैं। तो कोई भी ऐसा नंबर जिसको फैक्टराइज करने के बाद एक से ज्यादा फैक्टर मिले, मेरा कंपोजिट नंबर कहलाता है। आइए एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। यहां पर ये कह रहा है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड व्हाइल सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड एंड रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। एक सर्कुलर पाथ है जहां पर एक लड़की है सोनिया और एक लड़का है रवि। उस सर्कुलर पाथ में अगर मान लो सोनिया ड्राइव करती है और एक राउंड कवर करती है कितनी देर में, 18 मिनट के अंदर, और सेम पाथ पे अगर रवि ड्राइव करता है तो वो 12 मिनट के अंदर एक राउंड कवर करता भी है। अब यहां पर एक बोला गया कि सपोज अगर वो एक टाइम पर एक डायरेक्शन में एक साथ अगर गाड़ी लेके जाते हैं, तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट टुगेदर, कितने मिनट के बाद वो दोनों एक साथ मिलेंगे। अब सपोज करो दोनों की गाड़ी एक डायरेक्शन में जा रही है, तो कितने मिनट के बाद दोनों मिलेंगे आपस में। तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे, इसमें हम निकालेंगे, सिंपल कुछ नहीं करना, आपने निकालना है एलसीएम ऑफ सोनिया और रवि, जितना टाइम ले रहे हैं 18 एंड 20 12 का। तो अगर मैं 18 और 12 का एलसीएम लेता हूं, देखो दोनों इवन नंबर है, यहां 2 आ जाएगा, 2 3 जा 6, 36।
तो एलसीएम इनका क्या आ जाएगा 36। तो कितने मिनट के बाद ये मिलेंगे? आफ्टर 36 मिनट दे विल मीट टुगेदर, मतलब 36 मिनट के बाद ये दोनों आपस में मिलेंगे। तो हमारी यहां से जो है ना एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी एक्सरसाइज 1.2 के लिए।